यह भगवत गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक है। इमा विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिष्क्षकवे ब्रवीत। हिंदी अनुवाद। मैंने इस अव्यय योग को विवस्वत को बताया था। विवस्वत ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उन्होंने ज्ञान योग को विवस्वत को दिया था, जो सूर्य का पुत्र था। विवस्वत ने इसे मनु को दिया, जो पहले मनुष्य थे, और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया, जो पहले राजा थे। इस श्लोक का महत्व। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि ज्ञान योग एक प्राचीन ज्ञान है जो भगवान कृष्ण से शुरू हुआ था। यह ज्ञान विवस्वत, मनु और इक्ष्वाकु के माध्यम से आगे बढ़ा। यह श्लोक ज्ञान योग की महत्ता और इसके प्राचीनता को दर्शाता है। इसके अलावा इस श्लोक से हमें यह भी पता चलता है कि भगवत गीता का इतिहास बहुत पुराना है और यह किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। इस श्लोक की व्याख्या से हमें यह भी समझ मिलती है कि भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए और इसे किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार करना चाहिए। अध्याय के श्लोक 2, 3, 4, 5 और 6 की व्याख्या है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं। श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान योग विद्या प्राचीन काल से ही गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया था, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया है। श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह इस प्राचीन योग विद्या को अर्जुन को बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनके भक्त और मित्र हैं। श्लोक 4 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि जब सूर्यदेव विवस्वान उनके पहले हो चुके हैं तो वह कैसे माने कि भगवान ने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने अनेक बार अवतार लिया है, लेकिन अर्जुन को इसकी स्मृति नहीं है। श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह अजन्मा और अविनाशी हैं और वह अपनी दिव्य शक्ति से अवतार लेते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार की विलक्षणता और अपनी दिव्य प्रकृति के बारे में बताते हैं। वह यह भी बताते हैं कि उनके अवतार को समझने के लिए भक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता है।